आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 1829 पदों पर भर्तियों की तैयारी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ ने असिस्टेंट अकाउंटेंट समेत 1829 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 3 अगस्त 2026 है। इन पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के 1601 पद हैं, ऑडिटर के 209 पद हैं, ऑडिटर विशेष चयन के 14 और असिस्टेंट अकाउंटेंट विशेष चयन के 5 पद भरे जाएंगे। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन और बीकॉम की डिग्री रखी गई है, बीकॉम आपने किया है या फिर अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर के रूप में यहाँ पर ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा गया है और जो भी पेट पास अभ्यर्थी वही आवेदन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। वेतनमान 29,200 से लेकर के 92,300 तक रहने वाला है। अगर आप पेट 2025 क्वालिफाई हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की अच्छी खासी वैकेंसी है क्लरिकल जॉब के लिए। आप लोग जानते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और आज छात्रों का जो है जंतर मंतर से संसद तक मार्च होना है। और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है आप सब लोग सोशल मीडिया के मामले से वाकिफ़ हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। ठीक है, वांगचुक की पत्नी बोली संसद में उठे मुद्दा तो तोड़ेंगे अनशन। सीजेपी को आज संसद मार्च की परमिशन नहीं, पुलिस। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने रविवार को बताया कि अगर राजनीतिक नेता सफदरजंग अस्पताल आकर उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा तो वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए गीतांजलि ने कहा कि वांगचुक ने सोमवार को होने वाले संसद मार्च को लेकर के समर्थकों से अपील की है कि प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह शांति और अनुशासन बनाए रखें। वहीं नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने एक्स पर जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस से किसी विरोध प्रदर्शन या मार्च के लिए कोई मंजूरी नहीं मांगी गई थी और ना ही दी गई है। फिलहाल आज यहाँ अनशन छात्र करेंगे, मार्च करेंगे। जो कुछ भी अपडेट्स होंगी शाम तक आपको मिल जाएंगी। कुछ अपडेट्स यहाँ पर और हैं कि जेईई जैसे टेस्ट सेना में भर्ती के आधार भी बनेंगे। सेनाओं में अफसरों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में जेईई, क्लेट पीजी परीक्षा, नीट पीजी परीक्षा जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं को सेना में भर्ती का आधार बनाने की योजना है। सेना खुद बार बार परीक्षाएं कराने की बजाय इन राष्ट्रीय परीक्षाओं के रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है। इसके बाद उन्हें 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जेईई परीक्षा पास करना ज़रूरी है। अभी सेना में भर्ती के लिए जेईई स्कोर के साथ 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्कोर को भी शामिल किया जाता है, मगर आगे जेईई के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवार को एसएसबी इंटरव्यू के लिए चुनने की योजना है। वहीं जज एडवोकेट ब्रांच में कानून स्नातकों की भर्ती होती है। इसके लिए सेना परीक्षा कराती है, मगर अब क्लेट पीजी स्कोर से भर्ती किए जाने की योजना है। तो कुल मिलाकर के जैसे जेईई होता है इंजीनियरिंग के लिए, इसी टेस्ट के आधार पर जेईई के स्कोर के आधार पर सेना में भर्ती होने का मौका मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट है। यहाँ देखिए, नीट यूजी आंसर शीट में हेरफेर, एक्शन लेंगे एनटीए। एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी ने कहा एआई से की गई गड़बड़ी। नीट यूजी के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर के एनटीए ने आगाह किया है कि आरोपों की जांच के बाद एजेंसी ने कहा कि नीट की ओएमआर शीट हेरफेर की गई थी। साथ ही कहा कि शिकायत दर्ज करते समय फर्जी ओएमआर शीट जमा ना करें। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर यह भी मामला उठ रहा है कि नीट की जो आंसर शीट है उसमें कुछ हेरफेर देखने को मिल रही है। कई छात्रों के मार्क्स पहले एनटीए ने कुछ बताए थे, बाद में कुछ दूसरे बता दिए। इसको लेकर के भी कुछ समस्याएं हैं। अंत में छोटी सी अपडेट यहाँ पर है कि 69 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी पहुँचे जंतर मंतर।
69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन अब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। वे यहाँ प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर धनंजय गुप्ता ने सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया 6 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। सरकार बताए कि अभी तक लिस्ट रिविजिट क्यों नहीं हुई। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश के अनुसार लिस्ट रिविजिट करने के लिए पिछले सुनवाई 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा था। समय पूरा हो चुका, लेकिन अभी तक लिस्ट को लेकर के कोई पुख्ता कार्रवाई देखने को नहीं मिली। यहाँ देखिए अपडेट है कि बेरोजगार सुरक्षा कवच समन्वय समिति का गठन। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, एडेड महाविद्यालय व प्रतियोगी और बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सुरक्षा कवच समन्वय समिति का गठन किया गया है। प्रतियोगी छात्रों बेरोजगारों के साथ न्याय के खिलाफ इसका गठन किया गया है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतलाप्रद ओझा के अनुसार बेरोजगार सुरक्षा कवच समन्वय समिति में 12 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है। इसके नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।